जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मतलब क्या बोलूं पाकिस्तान के बारे में। कल तक जो इंसान भारत से मदद की गुहार लगा रहा था, बोल रहा था कि भाई भारत से 3 जंगें करके हमें सिर्फ बेरोजगारी मिली है, गरीबी मिली है और कुछ नहीं मिला। अब ऐसा लगता है कि खुद के ही देश में उस बयान के ऊपर इतना विरोध झेल लिया है कि अपने ही बयान से अब पाकिस्तान यहां पर पलट चुका है। वैसे पलटने में पाकिस्तान माहिर है, इसीलिए कल जब मैंने ये वाला वीडियो डाला था, बस वीडियो के ऊपर कई लोगों ने कमेंट किया था और बोला था कि भारत को पाकिस्तान की मदद करनी ही नहीं चाहिए। और देखिए, एक ही दिन में पाकिस्तान के सुर बदल गए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पहली बार खुलकर यह माना है कि उनके मुल्क को भारत के साथ कश्मीर समेत तमाम मुद्दों पर बातचीत की जरूरत है। शहबाज के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत के साथ 3 युद्ध लड़े और इनसे सिर्फ गरीबी और भुखमरी हासिल करी। अब से सिर्फ 9 महीने पहले इमरान खान वजीर आजम थे। खान 3.5 साल के टेन्योर में सिर्फ एक राग अलापते रहे कि अगर भारत कश्मीर में आर्टिकल 370 और धारा 35 से बहाल कर दे तो ही बातचीत हो सकती। तब शहबाज भी इसी लाइन पर चल रहे थे। सवाल यह है कि 9 महीनों में आखिर ऐसा क्या हो गया कि दुनिया की इकलौती मुस्लिम एटमी ताकत को भारत के सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। अब मैं आपको कुछ ऐसी ही बातें बताने वाला हूं जो कि पाकिस्तान को इस समय यह चीज महसूस करवा रही है कि भैया ये क्या चल रहा है। और देखिए, इस समय पाकिस्तान पलट भी चुका है। मतलब इसके ऊपर अगर आपको मैं सीधी सी बात बताऊं तो ये जो बयान इन्होंने दिया था, इसके चंद घंटे बाद ही पाकिस्तान के पीएमओ ने सोशल मीडिया पर बयान जारी किया और सीधे तौर पर शरीफ की बात को नकार दिया। पीएमओ ने अपने बयान में कहा कि प्रधानमंत्री की बात को गलत तरीके से लिया गया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारत से बातचीत सिर्फ तभी हो सकती है जब वो कश्मीर में 5 अगस्त 2019 का स्टेटस बहाल करे, आर्टिकल 370 और धारा 35A को बहाल करके। अब देखिए, जिन बातों से हम समझने की कोशिश करें कि पाकिस्तान आखिर क्यों भारत के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता, तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहली बात तो यह कि भाई पाकिस्तान दिवालिया हो सकता है। शुक्रवार को पाकिस्तान के फेडरल रिजर्व ब्यूरो ने बताया कि मुल्क के पास करीब $4.5 अरब का फॉरेक्स रिजर्व यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार है। इससे 3 हफ्ते के इंपोर्ट्स भी नहीं किए जा सकते। IMF ने साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक उसकी शर्तें नहीं मानी जाएंगी तब तक पाकिस्तान को $1.5 अरब के कर्ज की किश्त नहीं मिलेगी। समझौता 6 किश्तों में $9 अरब देने का हुआ है। अब तक $3 अरब की 2 किश्तें जारी की जा चुकी हैं और ये पैसा कर्जों की किश्तें और फौज की सैलरी पर ही खर्च हो चुका है। रोचक बात यह है कि पाकिस्तान IMF से सबसे ज्यादा बेल आउट पैकेज हासिल करने वाला देश बन चुका है और ये 23वीं बार है जब पाकिस्तान को IMF की सख्त शर्तों पर कर्ज के लिए हाथ फैलाना पड़ रहे हैं। इसके बावजूद वो दिवालिया होने से बच पाएगा, इसमें शक है और इस शक की वजह भी वाजिब है। दरअसल ऑयल और गैस के साथ ही पाकिस्तान को खाने का तेल और गेहूं भी इंपोर्ट करना पड़ रहा है। इसके लिए फंड्स कहां से आएंगे, यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि सऊदी अरब और UAE भी अब सख्त शर्तें थोप रहे हैं। अब देखिए, यहां पर समझना जरूरी है कि भारत जरूरी क्यों है। दरअसल पिछले दिनों पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार हामिद मीर ने एक टीवी शो में कहा था कि अगर भारत सरकार श्रीलंका को अरबों डॉलर कैश, फ्यूल, दवाइयां, गेहूं, चावल देकर मदद कर सकती है तो हम उससे रिश्ते सुधार कर अपनी मुश्किलें कम क्यों नहीं कर सकते। अब देखिए, पाकिस्तान भी भारत की तरह एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। डॉन न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2009 से पाकिस्तान को गेहूं, चावल, शक्कर और खाने का तेल, मतलब इसमें डालडा भी शामिल है, इसको इंपोर्ट करना पड़ रहा है। इसकी 2 बड़ी वजह है। सबसे पहली, खेती की जमीन बहुत तेजी से कम होती जा रही है और दूसरी, सिंचाई की नाम मात्र सुविधा भी नहीं है। इस साल 40% फसल बाढ़ से तबाह हो चुकी है। पाकिस्तान सरकार रूस और यूक्रेन से गेहूं, चावल इंपोर्ट करती रही है और इस बार जंग की वजह से ये सब मुश्किल हो गया है। इसके विकल्प तलाशे तो जो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से बेहद महंगे साबित हुए। महंगाई दर 25% हो चुकी है। सरकार गरीब आवाम को सस्ता आटा तक मुहैया नहीं करा पा रहा है। अब देखिए, फिर बात भारत की आ जाती है। भारत के पास इस समय सरप्लस फूड आइटम्स है और वो आसानी से किफायती दाम पर पाकिस्तान को गेहूं, चावल और सब्जियां मुहैया करा सकता है। ट्रांसपोर्टेशन का खर्च भी बेहद कम है क्योंकि यह काम वाघा बॉर्डर के जरिए किया जा सकता है। आखिर अफगानिस्तान को 50,000 टन गेहूं की मदद भारत ने इसी रास्ते से पहुंचाई थी। अब देखिए, इस समय सबसे बड़ी बात यह है कि मुस्लिम बिरादरी ने भी पाकिस्तान से दूरी बना ली। सऊदी अरब और UAE 2 ऐसे मुस्लिम मुल्क हैं जिन्होंने 1950 से अब तक पाकिस्तान की हर मुश्किल में मदद करी और अब जबकि पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर है तो इन मुल्कों को अपना कर्जा वापस मिलना मुश्किल लग रहा है। सितंबर 2022 में सऊदी और UAE ने साफ कर दिया था कि जब तक IMF पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज नहीं देता तब तक वो उसे नया कर्जा नहीं देंगे। हाल ही में सऊदी ने 3 और UAE ने $1 अरब देने का वादा किया है, लेकिन ये सिर्फ बाढ़ से हुई तबाही से उबरने के लिए दिया जाने वाला कर्जा है। अब IMF ने प्रोग्राम रोक दिया है तो ये पैसा भी मिलना काफी मुश्किल नजर आ रहा है। फिलहाल पाकिस्तान के खजाने में जो $4.5 अरब है
उनमें से 3 अरब डॉलर सऊदी और 1 अरब डॉलर यूएई के। बतौर मुल्क पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी की बात यह है कि यह पैसा सिर्फ गारंटी डिपॉजिट है। सीधे शब्दों में बताऊं तो यह पैसा सिर्फ दिखाने के लिए है, मतलब शरीफ सरकार इसको खर्च नहीं कर सकती। अब देखिए फिर यहां पर भारत का रोल आ जाता है। दरअसल एशियन डेवलपमेंट बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक जैसे कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जिनमें भारत का तगड़ा दखल है और भारत चाहे तो पाकिस्तान को यहां से लचीली शर्तों पर लोन दिलाने में मदद कर सकता है। खुद मोदी सरकार भी उसे कर्जा दे सकती है, लेकिन आप खुद ही जरा सोचिए कि क्या मोदी जी लोन देंगे। खैर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान सरकार के गले की फांस बन चुका है। चीन इस पर करीब 40 अरब डॉलर खर्च कर चुका है और इसमें से ज्यादातर गुप्त शर्तों पर दिया गया लोन है। इमरान खान ने 2019 में संसद में साफ तौर पर कह दिया था कि हम मुल्क को यह नहीं बता सकते कि चीन से कर्ज किन शर्तों और कितने ब्याज पर लिया गया है। यह दोनों देशों का सीक्रेट पैक्ट है। लेकिन अब पाकिस्तान के पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ताह इस्माइल समेत कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि पाकिस्तान भी चीन के कर्ज जाल में फंस चुका है। इस्माइल ने पिछले दिनों कहा था कि क्या यह सच नहीं है कि अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान को ग्रांट यानी कि मदद दी है और चीन ने हमेशा लोन या कर्ज। अब अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ दिया है तो अमेरिका को हमारी मदद की जरूरत नहीं रही, लिहाजा हम भी अफ्रीका के गरीब मुल्कों की तर्ज पर चीन के कर्ज जाल में फंस चुके हैं। इस पॉइंट पे ही भारत जरूरी है। क्यों भाई? देखिए 2006 में अमेरिका भारत के बीच सिविल न्यूक्लियर डील हुई थी। पाकिस्तान भी ऐसी ही डील चाहता है, लेकिन अमेरिका तैयार नहीं। अब अमेरिका और भारत स्ट्रेटेजिक अलायंस कर चुके हैं। ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हैं जो अमेरिका इसलिए पाकिस्तान को नहीं देता कि कहीं इससे भारत के साथ रिश्तों पर असर न पड़ जाए। अगर आज पाकिस्तान सरकार भारत से रिश्ते सुधार लेती है तो मोदी सरकार अमेरिका के जरिए भी उसकी मदद कर सकते हैं। मतलब अब आप खुद ही सोचिए कि भारत पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी जरूरत बन चुका है। इसके बाद जब हम बात करते हैं सियासत की, तो देखिए पाकिस्तान के पूर्व तानाशाह जिया-उल हक ने कश्मीर को गले की नस बताया था। जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर से ही पाकिस्तान में सियासी बुनियाद भारत से दुश्मनी की रही। नवाज शरीफ ने जब मोदी सरकार से रिश्ते सुधारने की कोशिश की तो उन्हें इमरान खान ने गद्दार करार दिया। मोदी खुद नवाज की पोती की शादी में अचानक पाकिस्तान पहुंच गए थे। बहरहाल ये सारी की सारी कोशिशें नाकाम रही। 2022 की शुरुआत में तब के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इमरान के सामने खुले तौर पर कहा था कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए एक ही जरूरी शर्त है, हमें भारत से ट्रेड रिलेशन बहाल करने होंगे, कुछ साल के लिए मतभेद दूर रखने होंगे। और हैरानी की बात यह है कि इमरान जो बाजवा की बदौलत ही प्रधानमंत्री बने थे, वो पाकिस्तान की इकलौती ताकत फौज की सलाह नहीं मान पाए। इसकी वजह सियासत थी। उन्हें डर था कि कहीं भारत से दोस्ती उन्हें सियासी तौर पर तबाह ना कर दे। बहरहाल मंगलवार को शरीफ भी भारत से दोस्ती की बात कहकर चंद घंटे बाद पलट गए। उन्होंने ऑफिस की तरफ से इस पर सफाई पेश कर दी। बहुत सीधे तौर पर देखें तो शहबाज को सियासी खामियाजा भुगतने का डर सताने लगा होगा। शहबाज को लगा कि इमरान और तहरीक ए लबैक पाकिस्तान जैसे कट्टरपंथी धड़े उनका वही हश्र कर सकते हैं जो उनके भाई नवाज शरीफ का हुआ था। शहबाज अपने बेटे हमजा को फिर पंजाब राज्य का सीएम का मुख्यमंत्री बनाने का सपना देख रहे हैं। जाहिर वो भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ाकर सियासी खुदकुशी करने का रिस्क नहीं लेंगे। अब यहां पर क्यों भारत जरूरी है? देखिए, अगर शहबाज शरीफ भारत के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, ट्रेड बहाल होता है, तो इसका फायदा सीधे तौर पर और बहुत जल्द पाकिस्तान की जनता को होगा। यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान में अगस्त में होने वाले चुनाव के बाद भले ही कोई भी सरकार आए, उसके सामने खस्ताहाल मुल्क और परेशान आवाम तो होगी। इसलिए शरीफ कदम आगे बढ़ा पाए और भारत ने माकूल जवाब दिया तो शायद हालात बदल जाए। खुद जनरल बाजवा ने कहा था कि अगर सीज फायर कामयाब हो सकता है तो सियासी मजबूरियां छोड़कर हम भारत के साथ नॉर्मल रिलेशन भी बना सकते हैं। बहरहाल शहबाज ने अपने कहे को खुद नकार दिया है, लिहाजा फिलहाल तो दोनों देशों के रिश्तों में सुधार की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। अब ऐसे में ये बात सीधे तौर पर तय है कि चाहे फाइनेंस की बात हो, चाहे खाने की बात हो या कोई भी बात हो, भारत हर लिहाज से पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर इस समय पाकिस्तान इस कंडीशन से निकलना चाहता है तो उसको सबसे आसान मदद जो है वो भारत से ही मिल सकती है, लेकिन भारत मदद करेगा नहीं। ये बात भी उतनी ही सच है। मेरी स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।